हाय दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल राज लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल से हमने 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया था, जिसका नाम था मैट्रिक्स। तो कल हमने अपने मैट्रिक्स के पहले लेक्चर को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक जानकारियों को समझा था। और आज के वीडियो में हम मैट्रिक्स से रिलेटेड सभी डेफिनेशंस को समझने वाले हैं। तो इसी के साथ वीडियो में बने रहिए, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आव्यूह के प्रकारों की, कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम जानें कि मैट्रिक्स हमारी कितने प्रकार की होती हैं। तो पहले हम सभी जितने भी प्रकार की मैट्रिक्स होती हैं सभी को पहले जान लेंगे। चलिए देखते हैं पहली अपनी मैट्रिक्स कौन सी होती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपन लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को। तो हमारे जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में है, जो सबसे पहली जो हमारी आव्यूह आती है वो आती है पंक्ति आव्यूह। इसे इंग्लिश में कहते हैं हम रो मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंक्ति आव्यूह की, अर्थात रो मैट्रिक्स की। तो रो मैट्रिक्स होती है हमारी ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक होती है, पंक्ति आव्यूह कहलाती है। अर्थात ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक होती है, क्या कहलाती है? पंक्ति आव्यूह कहलाती है। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझें। तो पंक्ति आव्यूह हमारी क्या होगी, तो उदाहरण देखेंगे हम, 2-3 उदाहरण देखेंगे जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि पंक्ति आव्यूह आखिर होती क्या है। तो पहला उदाहरण लेते हैं। पहला हमने उदाहरण लिया कि ये पहला उदाहरण ले लिया 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर क्या है, पंक्ति तो केवल एक ही है, यानी जो क्षैतिज पट्टी है वो तो केवल एक ही है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, पंक्ति एक है, लेकिन क्या है इसमें जो कॉलम है यानी स्तंभ है वो क्या है, 4। तो हमें यहाँ पर पंक्ति आव्यूह में हमें स्तंभों से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर हम केवल करेंगे पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह क्या कहती है, ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक होती है, केवल एक होती है। तो ऐसी आव्यूह क्या कहलाती है, हमारी पंक्ति आव्यूह। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर हमने 1 देखा, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर जो क्षैतिज पंक्ति है वो क्या है, केवल एक है, केवल एक क्षैतिज पंक्ति। जबकि यहाँ पर 4 स्तंभ है, तो यहाँ पर हमें स्तंभों से लेना देना नहीं है, यहाँ पर हमें देखना है कि जो हमारी पंक्ति है वो क्या है, कितनी है। तो हमारे पास यहाँ पर कितनी पंक्ति है, केवल एक है। तो यहाँ पर हो गई हमारी पंक्ति आव्यूह, ये हमारा पंक्ति आव्यूह का उदाहरण है। तो इसका जो हम क्रम लिखेंगे, इस आव्यूह का हमारा क्रम बनेगा, चूंकि हम लिखते हैं पहले पंक्ति को फिर लिखते हैं अपने कॉलम को। तो यहाँ पर हमारी पंक्ति कितनी है, 1, और कॉलम कितने हैं, 4। तो यहाँ पर जो हमारी आव्यूह का क्रम होगा वो होगा 1/4। तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण देख लिया। अब बात कर लेते हैं दूसरे उदाहरण की। तो दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे इसी प्रकार की कोई आव्यूह तो हो जाएगी। हम लेंगे जैसे A, B, C, D, P, Q। तो ये हमने एक अन्य उदाहरण ले लिया। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि हमारी जो क्षैतिज पट्टी है वो क्या है, एक है। तो यहाँ पर एक है, तो इससे सिद्ध हो गया कि ये हमारी पंक्ति आव्यूह है। तो अब पंक्ति आव्यूह में आप एक बात ध्यान रखना, हमें यहाँ पर स्तंभों से कोई लेना देना नहीं होता है। हमें यहाँ पर केवल पंक्तियों को देखते हैं और पहचानते हैं। यदि उसमें एक पंक्ति होती है तो हम उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं, और यदि उसमें एक से ज़्यादा पंक्ति होती हैं तो उसका कोई नाम नहीं होता। यहाँ पर केवल एक पंक्ति की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी एक पंक्ति होती है वहाँ पर हम उसे क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह। तो यहाँ पर पंक्ति कितनी है, 1, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 6। तो यहाँ पर इसका क्रम जो होगा, इस आव्यूह का जो क्रम होगा वो होगा 1/6। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं अन्य उदाहरण को। तो एक और उदाहरण लेते हैं, आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तीसरा उदाहरण की बात करते हैं। तो तीसरा उदाहरण हम ले लेंगे X, Y, Z, A, B, 2। तो यहाँ पर जो हमारी आव्यूह है इसको भी हम इसी प्रकार लिखेंगे कि यहाँ पर भी हमारे क्या भाई, एक ही पंक्ति है, और इसका जो क्रम होगा वो क्या होगा, 1/6। क्योंकि यहाँ पर एक पंक्ति है, चूँकि पंक्ति को पहले लिख लिया जाता है। तो यहाँ पर 1 वो Y। अब लिखेंगे कॉलम को, कॉलम हमारे क्या है, 6। तो यहाँ पर हो जाएगा इस आव्यूह का क्रम भी हो जाएगा हमारा 1/6। तो आई होप आप लोग इस मैट्रिक्स को समझ गए होंगे, पंक्ति आव्यूह को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए बात करते हैं अपनी अगली आव्यूह की। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की दूसरी
आव्यूह की, तो जो हमारी दूसरी आव्यूह है वो है हमारी स्तंभ आव्यूह, और स्तंभ आव्यूह को इंग्लिश में कहते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। चलिए बात कर लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। तो कॉलम मैट्रिक्स कहती है कि ऐसी आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या केवल एक होती है क्या कहलाती है? स्तंभ आव्यूह कहलाती है। एक बार फिर से, ऐसी आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या केवल एक होती है स्तंभ आव्यूह कहलाती है। ये बिल्कुल हमारी रो मैट्रिक्स की तरह है। उसमें क्या था? उसमें केवल क्या था? ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या एक होती है। इसमें क्या है? ऐसी आव्यूह जिसमें केवल स्तंभों की संख्या केवल कितनी होती है? एक। ठीक, तो यहाँ पर स्तंभों की संख्या पर हमें ध्यान देना है, यहाँ पर हमें रो यानी पंक्तियों की संख्या पर बात नहीं करनी है। तो यहाँ पर हम रो स्तंभों की संख्या पर देखेंगे। तो उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण सबसे पहला हम लेते हैं, क्या लेते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं 2, 4, 6। तो यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर जो स्तंभों की संख्या है, यानी जो हमारे ऊर्ध्वाधर पंक्ति हैं, यहाँ पर कितनी है? एक है। तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर पंक्ति केवल एक ही तो है, तो यहाँ पर जो स्तंभ होगा वो केवल एक होगा। तो यहाँ पर जो स्तंभों की संख्या है वो केवल एक है, और लेकिन यहाँ पर जो पंक्तियों की संख्या वो यहाँ पर 3 है। यहाँ पर देखो, एक ये पंक्ति है, इसे हम R1 कहते हैं, और ये हमारी R2 है, और ये हमारी R3 है, जबकि हमारे पास स्तंभ कितने हैं? केवल एक, C1, कॉलम 1, C1 हमारा एक स्तंभ है। तो यहाँ पर चूंकि हमें स्तंभों के लिए बात करनी है, तो यहाँ पर क्या हो गया? केवल एक स्तंभ है, इसलिए से हम क्या कहेंगे? स्तंभ आव्यूह। और इसका क्रम क्या होगा? इसका क्रम होगा हमारा, चूंकि रो को पहले लिखा जाता है, तो यहाँ पर रो कितनी है? 3, तो यहाँ इसका क्रम हो जाएगा 3/1। तो इसका जो क्रम होगा वो होगा 3/1। ठीक, तो इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। तो दूसरे उदाहरण में क्या है? हम लिखते हैं ABCD। हाँ, यहाँ पर हमने क्या ले लिया? उदाहरण दूसरे नंबर के उदाहरण में हमने मैट्रिक्स ले ली ABCD। तो यहाँ पर इसका देखेंगे कि कौन सी आव्यूह। तो यहाँ भी क्या है? केवल एक स्तंभ है, यानी स्तंभों की जो संख्या है वो क्या है? एक। तो यहाँ पे क्या होगा? ये भी हमारी स्तंभों की संख्या होती है। तो यहाँ पर इसका क्रम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पहले देखेंगे रो की संख्या, क्योंकि आव्यूह का क्रम लिखने के लिए हमें रो तथा कॉलम दोनों को ही आवश्यकता होती है। तो इसका जो क्रम होगा वो होगा, पहले देखेंगे आप रो, तो रो देखेंगे क्या है? एक रो, 1, 2, 3, 4 रो हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/1, क्योंकि स्तंभों की संख्या को केवल एक ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/1। तो चलिए, यहाँ पर हमने जो अपनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में दूसरे नंबर की मैट्रिक्स क्या है? स्तंभ आव्यूह, उसको भी समझ लिया है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली आव्यूह की। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपनी तीसरी आव्यूह। तो हमारा जो तीसरी आव्यूह है वो है वर्ग आव्यूह। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स कहती है ऐसी आव्यूह जिसमें स्तंभों तथा पंक्तियों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। इसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या बराबर होती है, अर्थात जितने स्तंभ होंगे उतनी ही पंक्तियां होंगी। तो क्या होती है? ऐसी आव्यूह क्या कहलाती है? वर्ग आव्यूह। इसको एक बार देखते हैं, और क्या कहती है? ऐसी आव्यूह जिसमें स्तंभों तथा पंक्तियों की संख्या क्या होती है? बराबर। तो उसे क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह। तो इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो उदाहरण नंबर हम पहला लेते हैं। उदाहरण हम लेंगे तो क्या होगी हमारी? सबसे पहले क्या क्या होगी इसमें? क्या होगा? जो हमारा आव्यूह का क्रम होगा वो या तो होगा 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, यानी जितनी कॉलम उतनी ही रो। तो यहाँ पर ये बात देनी है। तो इसका जो उदाहरण होगा वो होगा 1/1 की हो सकती, 2/2 की मैट्रिक्स हो सकती, 3/3 की मैट्रिक्स हो सकती, 4/4 की मैट्रिक्स हो सकती, ... कितनी m/m की मैट्रिक्स हो सकती है। यहाँ पर हमने n क्यों नहीं लिखा? n इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर जितनी ही रो हैं उतने ही कॉलम है। तो यहाँ पर हमने m/m लिख दिया। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारी वर्ग आव्यूह होगी वो या तो 1/1 की आव्यूह होगी तो वो वर्ग आव्यूह कहलाएगी, 2/2 की आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाएगी, 3/3 की वर्ग आव्यूह कहलाएगी, और 4/4 की आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाएगी। और इसी प्रकार 5/5, 6/6, 7/7। अर्थात हमें सीधी बात ये, यदि किसी आव्यूह में स्तंभों की संख्या तथा पंक्तियों की संख्या दोनों ही बराबर हैं
तो हम कह सकते हैं वो आव्यूह हमारी कैसी होगी, वर्ग आव्यूह। इसको एक बार हम बना के देखते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं 3/3 की आव्यूह बना के देख लेते हैं। तो हमने कोई आव्यूह ले ली, ए बराबर हमने 3/3 की आव्यूह बनाएंगे। तो इसमें क्या ध्यान रखेंगे, 3 ही रो होनी चाहिए, 3 ही रो कॉलम। तो करते हैं, तो यहाँ पर होगी ABC PQR XYZ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर रो देखेंगे तो रो हमारी कितनी है, तो यहाँ पर देखेंगे आप हमारे यहाँ पर रो कितनी है। तो देखेंगे ये हमारी फर्स्ट रो है R1, ये हमारी सेकंड रो है R2, ये हमारी थर्ड रो है R3। और यहाँ पर अब कॉलम की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला कॉलम है C1, दूसरा कॉलम है C2 और तीसरा कॉलम हमारा है C3। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारी पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या है वो क्या है, 3 और 3 है, यानी बराबर हैं। तो हम इस आव्यूह को क्या कह सकते हैं, वर्ग आव्यूह कह सकते हैं। और इसका क्रम होगा हमारा 3/3, यानी हमने इस प्रकार की आव्यूह को एक बना के देख ली। इसका क्रम है हमारा 3/3, अर्थात इसमें जो स्तंभों तथा पंक्तियों की संख्या वो क्या है, बराबर। और यह कैसी आव्यूह है, यह आव्यूह हमारी वर्ग आव्यूह। अब देख लेते हैं एक और उदाहरण जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो दूसरा उदाहरण लेते हैं। हमने कोई B बराबर कोई आव्यूह ली, 4/4 की हमें बनानी है आव्यूह। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हमने ले ली 6 8 10 12 9 7 6 5 1 2 3 4 हमने कोई आव्यूह ले ली। इसको 4/4 की हमें इस प्रकार की आव्यूह होती है हमारी 4/4 की। तो इसमें हम देखेंगे जो स्तंभ पंक्तियों की संख्या है वो क्या है, R1 है, R2 R3, सॉरी ये हमारी 3/4 की 4/3/4 की बन गई। इसको हम और एक और हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 1 2 3 4 और यहाँ पर लिख दिया 12 14 13 11। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि जो हमारी आव्यूह बनी है वो क्या है, 4/4 की आव्यूह है। तो ये हमारी कैसी आव्यूह हुई, वर्ग आव्यूह की। इसमें पंक्तियों की संख्या क्या है, 4, और पंक्तियों की संख्या 4 और स्तंभों की संख्या भी हमारी कितनी है, 4। तो यहाँ पर ये हमारी इस आव्यूह का जो क्रम होगा वो होगा हमारा 4/4, और यह हमारी आव्यूह कैसी होगी, 1 होगी। यह हमारी आव्यूह होगी वर्ग आव्यूह। तो यहाँ पर हमने वर्ग आव्यूह को बहुत अच्छी तरह से समझा कि ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या दोनों ही कैसी होती है, बराबर होती हैं, वह आव्यूह कैसी क्या कहलाती हैं, वर्ग आव्यूह कहलाती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी अगली आव्यूह की। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं जिस पर कई लोग ध्यान नहीं देते हैं और उसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। तो यहाँ पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये स्टार पॉइंट है, यानी नोट। ये आप नोट है, इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना कि जो हमारी 1/1 की आव्यूह होती है या 1/1 की आव्यूह होती है वो क्या होती है, वर्ग आव्यूह, स्तंभ आव्यूह तथा पंक्ति आव्यूह तीनों ही होती है। इसको हम समझें, इसको पहले लिख देते हैं। जो हमारी 1/1 की आव्यूह होती है, 1/1 की आव्यूह पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह तथा वर्ग आव्यूह तीनों ही होती है, तीनों ही होती है। तो इसको मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे होती है। जो हमारी, इसको आप बहुत ही अच्छे से नोट करने ला कि 1/1 की आव्यूह पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह तथा वर्ग आव्यूह तीनों ही होती हैं। तो इसको समझते हैं। यदि हम कोई 1/1 की आव्यूह लें, जैसे हमने 1/1 की आव्यूह लें, तो यहाँ पर हम 1/1 की आव्यूह की बात करें तो 1/1 की आव्यूह लें तो हमारी 1/1 की आव्यूह क्या होगी, या तो ये होगी जी हमारी क्या है 1/1 की आव्यूह, 1/1 की आव्यूह। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारी 1/1 की आव्यूह है, यहाँ पर क्षैतिज पंक्ति भी एक ही है और ध्रुवाधर पंक्ति भी एक ही है। तो यहाँ पर जो हमारी
जो हमारी यहाँ पर पंक्तियों की संख्या है वो भी एक है और स्तंभों की संख्या है वो भी एक है, तो हम इसे पंक्ति आव्यूह कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि हमने पढ़ा था पंक्ति आव्यूह ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह। तो चूंकि इसमें हमारी पंक्तियों की संख्या केवल एक है तो यहाँ पर इसे हम क्या कह सकते हैं? पंक्ति आव्यूह भी कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्तंभ आव्यूह क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें आप देखें कि स्तंभों की संख्या भी क्या है? एक ही है, तो उसे हम स्तंभ आव्यूह भी कह सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है ऐसी आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या क्या होती है? केवल एक होती है, उसे हम कहते हैं स्तंभ आव्यूह। तो यहाँ पर जो हमारी 1/1 की आव्यूह होगी वो पंक्ति आव्यूह तथा स्तंभ आव्यूह भी होगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ये वर्ग आव्यूह क्यों होगी। जैसा कि मैंने कहा था कि ऐसी आव्यूह जिसमें स्तंभों तथा पंक्तियों की संख्या दोनों ही बराबर होती है उसे हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारी पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या से क्या है? बराबर है, तो इसे हम कह सकते हैं जो हमारी 1/1 की आव्यूह है वो हमारी पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह तथा वर्ग आव्यूह तीनों ही प्रकार की होती है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले मैट्रिक्स की ओर। चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की चौथी आव्यूह की। तो जो हमारी चौथी आव्यूह है वो हमारी है क्षैतिज आव्यूह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। चलिए बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी क्षैतिज आव्यूह की। तो हमारी जो है क्षैतिज आव्यूह है वो कहती है ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। क्या कहती है? ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या है? स्तंभों की संख्या से कम है, ऐसी आव्यूह हमारी कहलाती है क्षैतिज आव्यूह। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है? कम होती है, क्या कहलाती है? क्षैतिज आव्यूह। इसको हम समझेंगे एक कंडीशन के माध्यम से। हमारा आव्यूह का क्रम क्या होता है? आप जानते हैं क्या होता है? m/n। ठीक, जनरली m/m होता है, m/n। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारे आव्यूह का क्रम होता है वो क्या होता है? आव्यूह का क्रम वो होता है हमारा m/n, जहाँ पर m क्या होता है आप लोग जानते हैं, m होता है हमारी पंक्तियों की संख्या। ठीक, और दूसरी बात कर लेते हैं जहाँ पर n क्या होता है? स्तंभों की संख्या। ये आप लोग जानते हैं चूँकि मैंने लेक्चर 1 में आपको इस बारे में विस्तार पूर्वक सारी जानकारी दी है। तो यहाँ पर जो हमारी n होती है वो होती है स्तंभों की संख्या। तो ये चीज़ें तो आप लोग जानते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इस बात को क्यों बताया, तो अब यहाँ से हम चीज़ों को रिलेट करेंगे। चीज़ों को रिलेट करते हैं कि यहाँ पर हमारी आव्यूह की परिभाषा यानी क्षैतिज आव्यूह की परिभाषा क्या कहती है? दोबारा से ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या यानी m, स्तंभों की संख्या यानी n से क्या होती है? कम होती है, तो क्या कहते हैं उसे? क्षैतिज आव्यूह। तो यहाँ से हम एक कंडीशन बना दें कि यदि जो हमारी m है वो लेस देन है किससे? n से। तो यहाँ पर हम यदि इस चीज़ को याद कर लेते हैं तो हमें ये परिभाषा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यदि हम इस चीज़ को याद कर लेंगे तो हमें इस पूरे चीज़ की याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम सीधा पहचान लेंगे कि यहाँ पर जो पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या से क्या है? कम है। तो यहाँ पर हमारी सीधी बात आती है कि ये कैसी पंक्ति है? ये कैसी आव्यूह? हमारी क्षैतिज आव्यूह। तो इस कंडीशन हमने सीधा पहचान लिया, ये हमारी कैसी आव्यूह होगी? क्षैतिज आव्यूह होगी। क्योंकि हम जानते हैं जो हमारी m होती है वो होती है पंक्तियों की संख्या, जो होती n होती है वो हमारी स्तंभों की संख्या, और यहाँ पे बीच में लेस देन का चिन्ह लगा है। तो इससे हम समझ सकते हैं यदि हमारी m लेस देन n है तो वह एक कैसी आव्यूह? क्षैतिज आव्यूह। यदि आपसे कोई बहुविकल्पीय प्रश्न में कोई पूछ दिया जाए, यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं, यदि किसी आव्यूह का क्रम कैसा हो? m लेस देन n, क्रम m/n हो जहां m छोटा है n से। ठीक, n से, तो वह आव्यूह कौन सी होगी? यदि आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए
तो आप आसानी इस कंडीशन से आप आसानी से पहचान जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये कंडीशन आपको जरूर दे रखी होगी। इसलिए मैंने आपको इस कंडीशन को समझाया और उससे पहले इस ऑब्व्यू के क्रम को समझाया। अब आपको पता चल गया होगा कि हमने पिछले लेक्चर में ऑब्व्यू के क्रम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी थी। क्योंकि यहाँ पर यदि क्वेश्चन बनता है कि यदि किसी ऑब्व्यू का क्रम m/n हो, तो जहाँ m हो तथा जहाँ m लेस देन हो n के, तो वह ऑब्व्यू कौन सी होगी। तो यहाँ पर आप यदि m/n ही नहीं जानते तो आप ये कैसे पता पाओगे इस क्वेश्चन में कि कौन सी ऑब्व्यू होगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमने उस बात पर ज़्यादा चर्चा क्यों की थी। तो यहाँ पर जो हमारा अब क्वेश्चन में आपको कोई ऑप्शन दे दिया जाए कि हमें दे दिया जाए ये पंक्ति ऑब्व्यू है, पंक्ति ऑब्व्यू है, या कह दिया जाए स्तंभ ऑब्व्यू है, या कह दे वर्ग ऑब्व्यू है, या कह दे या कह दे अपनी जे क्षैतिज ऑब्व्यू है। तो यहाँ से आप पहचान जाओगे कि ये हमारा इसका आंसर होगा, वो क्या होगा, क्षैतिज ऑब्व्यू, क्योंकि हमने ये कंडीशन पढ़ ली है। तो चलिए यहाँ पर यदि आप ये कंडीशन देख लें तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि जो हमारी ऑब्व्यू होगी वो कैसी होगी, क्षैतिज ऑब्व्यू होगी। तो यहाँ पर हमने क्षैतिज ऑब्व्यू को बड़े ही विस्तार पूर्वक बहुत आसानी से अच्छी तरह से समझ लिया है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, और इस चीज़ को तो मैंने पिछले ही लेक्चर्स में नोट करा दिया था। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, और आप हो सके तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन में आ जाए। तो यहाँ पर इस परिभाषा को भी आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगली मैट्रिक्स की ओर। यहाँ पर अभी हमने क्षैतिज ऑब्व्यू के उदाहरणों की बात नहीं की है, तो यहाँ पर हम उदाहरण की बात कर लेते हैं, और पहले हम इस कंडीशन को लिख देते हैं, क्योंकि हम इसके जो परिभाषा है उसको मिटा दिया, तो हम इस कंडीशन से ही काम चलाएंगे। तो हमारी कंडीशन थी यदि m लेस देन हो n के, तो वो कैसी ऑब्व्यू होती है, हमारी होती है, वो है हमारी ऑब्व्यू होती है क्षैतिज ऑब्व्यू। ठीक, इस कंडीशन से हमने समझ लिया कि हमारी क्षैतिज ऑब्व्यू क्या होती है बहुत आसानी से। अब इसके हम उदाहरण भी देख लेते हैं। तो इसका जो पहला उदाहरण होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। पहला उदाहरण कह सकते हैं हम, इसका हो सकता है ये हमारे उसके उदाहरण बन सकते हैं। हम सभी उदाहरणों को बनाकर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला उदाहरण होगा, वो कैसा होता है, हमें कंडीशन इसको देखकर फॉलो ही करना है। कैसे कि इसमें क्या है, पंक्तियों की संख्या कम होनी चाहिए स्तंभों की संख्या से। तो यहाँ पर जो हमारा होगा 2 4 ये कॉमा नहीं लगता है, 2 4 6 8, यहाँ पर लिख दें हम 3 5 7 9। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर हमारी पंक्तियों की संख्या है वो क्या है, 2 है, और स्तंभों की संख्या है 4। तो यहाँ से हम समझ गए कि जो हमारे ऑब्व्यू का क्रम है वो है हमारा 2/4। तो यहाँ से क्या है हमारी, अब देखेंगे कि ये उदाहरण हमारा क्या इसको इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखें तो यहाँ पर जो हमारा 2/4 है वो बिल्कुल इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो m है यानी पंक्तियों की संख्या वो है 2 और स्तंभों की संख्या हमारी 4, अर्थात यहाँ पर जो पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या से कम है। तो हमारी जो 2/4 की जो कम पंक्ति ऑब्व्यू है वो कैसी है, हमारी एक क्षैतिज ऑब्व्यू है। वो एक कैसी है, हमारी एक क्षैतिज ऑब्व्यू है, 2/4 की क्षैतिज ऑब्व्यू है। इसी प्रकार हमारी 1/4 भी क्षैतिज ऑब्व्यू होगी, और हमारी 3/4 भी क्षैतिज ऑब्व्यू होगी, जबकि हमारी 4/4 एक क्षैतिज ऑब्व्यू नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर क्या है, पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या कैसी है, बराबर। तो वह एक कैसी ऑब्व्यू होगी, वर्ग ऑब्व्यू होगी, जबकि 2/4 कैसी होगी, एक क्षैतिज ऑब्व्यू होगी। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेंगे 4 6 8 10 9 7 5 4 3 2 1 0। तो यहाँ पर अपन लोग देखेंगे इस ऑब्व्यू में, तो इस ऑब्व्यू का जो क्रम होगा वो होगा हमारा, चूँकि इसमें पंक्तियों की संख्या आप देख रहे हैं 3 है और स्तंभों की संख्या कितनी है हमारी 4। तो यहाँ पर जो इस ऑब्व्यू का जो क्रम होगा वो होगा हमारा 3/4। तो यहाँ से आप पहचान रहे हैं कि जो हमारी पंक्तियों की संख्या है 3, वो स्तंभों की संख्या 4 से क्या है, कम है। तो इस ऑब्व्यू को भी हम क्या कहेंगे, एक क्षैतिज ऑब्व्यू कहेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे।
ठीक, तो यहाँ पर हमने हॉरिजेंटल मैट्रिक्स के उदाहरण, उसकी कंडीशन, उसकी परिभाषा सभी को समझ लिया है। चलिए आज की हम लास्ट ऑब्व्यू को भी समझ लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपन लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। आज के लास्ट ऑब्व्यू मतलब ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ये क्या कहती है हमारी, ऐसी ऑब्व्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, वह ऑब्व्यू हमारी क्या कहलाती है, ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू। तो हमने पिछली जो ऑब्व्यू पढ़ी क्षैतिज ऑब्व्यू, वो क्या थी, उसमें क्या था, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम थी, और ये उसका उल्टा अपोजिट है। तो इसमें क्या है, ऐसी ऑब्व्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। तो यहाँ पर ये उसकी बिल्कुल अपोजिट है। तो यहाँ पर जो हमारी पंक्तियों की संख्या होगी वो स्तंभों की संख्या से अधिक होगी। चलिए यहाँ पर जो इसकी कंडीशन है वो हम पढ़ लेते हैं। इसकी जो हमारी कंडीशन बनेगी वो बनेगी हमारी, चूँकि यदि m ग्रेटर देन है n के, तो ये ऑब्व्यू हमारी क्या होगी, ये हमारी ऑब्व्यू हो जाएगी ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू। ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू यदि हमें ये कंडीशन दी जाए, यदि m ग्रेटर देन हो n के, तो ये हमारी ऑब्व्यू कैसी होगी, ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू। क्योंकि हमने जो m होता है वो होता है पंक्तियों की संख्या और n होता है स्तंभों की संख्या, और इस कंडीशन में पता चलता है कि जो हमारी पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या से ज़्यादा है। तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारी कैसी ऑब्व्यू, ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू। अब हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने क्षैतिज ऑब्व्यू में 5-6 मिनट उसी को बिल्कुल समझा है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा रिलेट नहीं करूँगा। अब यहाँ से हमने ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू को क्या कर लिया, इसका क्या एक इस पूरी परिभाषा को हमने केवल 2 लाइनों में समेट दिया। यदि आपको m ग्रेटर देन दिख जाए n के, तो हम समझ जाएंगे कि जो हमारी ऑब्व्यू है वो है ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू। अब यहाँ पर इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हमारा पहला उदाहरण हम देख लेंगे। पहला हमारा उदाहरण होगा 3, 2, 1, 4, 6, 8। तो यहाँ पर जो हमारा उदाहरण देखेंगे तो इसमें क्या है, पंक्तियों की संख्या देखें तो हमारी पंक्तियों की संख्या इसमें 3 क्या है, R1 है, R2 है, R3 है, और इसमें स्तंभों की संख्या क्या है, 2 क्या है, C1 है, C2 है। तो यहाँ पर आप साफ दिख रहे हैं कि जो पंक्तियों की संख्या है वो है 3 और स्तंभों की संख्या है वो है 2। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो हमारा क्रम होगा वो होगा हमारा 3/2, और यहाँ पर ये क्रम हमारे इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी पंक्तियों की संख्या 3 है वो स्तंभों की संख्या 2 से ज़्यादा है। तो ये हमारी ऑब्व्यू होगी, वो होगी हमारी ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू। अब हम एक और उदाहरण देख लें हैं और अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो हमारा जो दूसरा उदाहरण होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, 4, 6, 10, 0, 11, 13, 5, 4, ठीक, 3, 2, 1, 0। तो यहाँ पर हमने एक और ऑब्व्यू ली जिसमें हम देखेंगे ये हमारी ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू है कि नहीं। तो ये हमने उदाहरण लिया तो ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू तो है ही। तो चलिए अपन लोग पहचानते हैं। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या पहले हम देखेंगे वो क्या है, 4 है। ये हमारी R1 है, ये हमारी R2 है, ये हमारी R3 है और ये हमारी R4 है। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या क्या है, 4, और स्तंभों की संख्या क्या है, 3। तो यहाँ पर हम आसानी से कह सकते हैं कि इसका जो क्रम होगा वो क्या होगा, 4/3, और यहाँ पर जो हमारा क्रम होगा 4/3 वो हमारी इस कंडीशन को फॉलो करेगा क्योंकि पंक्तियों की संख्या 4, स्तंभों की संख्या 3 से क्या है, ज़्यादा। तो हमने पढ़ रखा है कि यदि किसी ऑब्व्यू में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है तो वह कैसी होती है, हमारी एक होती है ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू। चलिए, तो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में यानी ऑब्व्यू के प्रकार में 5 ऑब्व्यूओं के बारे में चर्चा कर ली है। तो बाकी की जो हमारी मैट्रिक्स बची हैं, जो हमारी ऑब्व्यू के प्रकार बचे हैं, वो हम अगले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और जिसने भी अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल राज लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी के अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।